बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत रुचिरा का 8वां पाठ पढ़ेंगे। त्रिवर्ण ध्वज। पाठ का नाम है त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अष्टमः पाठ है त्रिवर्ण ध्वज। त्रि कहते हैं बच्चों संस्कृत में 3 को, तो तिरंगा और ध्वज यानी झंडा। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तम परस्परम संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति आपस में बातें कर रहे हैं। देवेशः देवेश, अद्यः स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करिष्यति यानी करेंगे। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुति देंगे। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। मोदकानि यानी लड्डू मिलेंगे। डेविड बोलता है शुचे जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? शुचि बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो ध्वज है, झंडा है, वो त्रिवर्ण है, तिरंगा है, 3 रंग का है। वर्ण यानी रंग और त्रि यानी 3, तो 3 रंग का है। सलीम बोलता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि ये 3 रंग का क्यों है या कैसे हैं? रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में 3 वर्णा यानी रंग सन्ति यानी हैं, अतः त्रिवर्ण, इसीलिए इसका नाम त्रिवर्ण है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इनके नामों को जानते हो? सलीम अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है च एते 3 वर्णाः, ये 3 वर्ण हैं। केशर वर्ण है, श्वेत है सफ़ेद, हरित है हरा, और केसर वर्ण है केसरिया। 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे अस्माकं यानी हमारे ध्वजे यानी ध्वज में एते यानी ये 3 यानी 3 वर्णा यानी रंग किं सूचयन्ति, किम यानी क्या, सूचयन्ति यानी सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीमः शृणु तो सुनो, केशर वर्ण शौर्यस्य, केसरिया जो रंग है वो शौर्य का, ताकत का, उद्यमशीलता का। श्वेत है सत्यस्य, और सफ़ेद रंग जो है वो सच्चाई का। हरितश्च समृद्धि, और हरित रंग जो है, हरा रंग जो है वो हमारी समृद्धि का, खुशहाली का सूचक है। तो सलीम बोलता है कि ध्यान से सुनो, केसर वर्ण जो है केसरिया वो शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। संति यानी है। सूची किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्यत अपि और कुछ भी महत्व है? डेविड है आम कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, जो ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग है वो त्याग का, उत्साह का सूचक है। मध्य यानी बीच में, सबसे ऊपर कौन सा हो गया? ऊपरी यानी सबसे ऊपर कौन सा हो गया? केशर वर्ण। फिर मध्य यानी बीच में श्वेत रंग वर्ण है, सफ़ेद रंग सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतक है, सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है। सात्विक भी कहते हैं जिसमें सत्व गुण की ज़्यादा प्रधानता हो, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो। अध यानी नीचे, स्थित यानी रहने वाला, हरित वर्ण यानी हरा रंग, वसुंधरायाः वसुंधरा का, सुषमायाः उर्वरतायाश्च
द्योतक है। वसुंधरा का, सुषमा का और उर्वरता का द्योतक है, प्रतीक है। तेजिंदरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का, नीलवर्णम नीले रंग का चक्रम यानी गोला सा वर्तते यानी है। शुचि आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहा गया है। एतत् प्रगृतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये प्रगृति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से इसी को लिया गया है। इस अशोक चक्र को सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। सारनाथ में है, कहाँ पर है ये अशोक स्तंभ? सारनाथ में। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति, चतुर यानी 4, विंशति यानी 20 यानी 24, अराः अराः यानी लाइनें, सन्ति यानी हैं, इसमें 24 लाइनें हैं मेरी। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में के वर्ष में समग्रतया यानी संपूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। बच्चों आपको याद होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। तो यानी देश आज़ाद होने से कितने दिन पहले? लगभग 25-30 दिन पहले इसको लिया गया था। तेजिंदरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। हमारा 3 रंग का जो झंडा है वह स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इस ध्वज का ध्वजारोहण जो है वो समारोह पूर्वक यानी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। जयतु त्रिवर्ण है, तिरंगे की जय हो, ध्वज यानी तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम और भारत माता की जय हो। इस तरीके से बच्चों ये आपका पाठ पूरा हुआ है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।